जय हिंद दोस्तों, मैं रत्न भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 12 के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन। देखिए, रिलेशन बहुत इजीली चैप्टर है, इजी से आप लोग समझ सकते हैं और ट्रिकली समझ सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट फेसबुक चलाते हैं वो अपने फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है मैथमेटिक्स वाला बाय रोहित भारती, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे जो पीडीएफ है यहीं पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास किसका है? ट्वेल्थ का, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रिलेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संबंध। रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध। अब देखिए, इसमें जो रिलेशन है एक अलग टाइप का है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक घर है, ये एक घर है, ठीक। इस घर में 2 3 4 यानी 3 लोग हैं। इस घर में 3 लोग रहते हैं। इस घर में 2 5 7 4, ठीक है। 4 लोग हैं, इस घर में 3 लोग हैं, ठीक है। इस घर का नाम ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो। इस घर का नाम क्या ले लो? एक्स ले लो और वाई ले लो। अब देखो इसमें करना क्या है आपको। ये घर हो गया एक, ये दूसरा घर हो गया, ठीक है। अब रिलेशन कैसे बताएंगे हम लोग? ये 2 है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, जी बिल्कुल है। 4 का रिलेशन 4 के साथ है। 3 का रिलेशन इसमें किसी के साथ नहीं है। यानी इस घर में जो 2 का रिलेशन 1 के साथ बन गया, 3 का रिलेशन 1 के साथ बन गया और 4 का रिलेशन 4 के साथ बन गया। यानी 3 का रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसमें 3 है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा रिलेशन होता क्या है। रिलेशन से कहते हैं जो एक घर से दूसरे घर में, शादी क्या होता है? एक रिलेशन होता है एक घर से दूसरे घर में, ठीक है। वही चीज इसमें भी होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। 3 का रिलेशन इसमें किसी के साथ नहीं है ना, 3 का रिलेशन इसमें किसी के साथ नहीं है। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग रिलेशन कैसा हो। अब देखो रिलेशन में करना क्या है। फर्स्ट स्टेप, रिलेशन को हम लोग एक्स और वाई से सूचित करते हैं। रिलेशन को किससे सूचित किया जाता है? एक्स और वाई से, अदरवाइज कोई चर मान से हम लोग सूचित नहीं करते। एक्स और वाई यही 2 चर मान है जिससे हम लोग रिलेशन को सूचित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए रिलेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जनरली हमें टाइप्स पढ़ना है मात्र ठीक है। जनरली हमें 5 टाइप्स के रिलेशन पढ़ने होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे रिलेशन के टाइप्स को हम लोग देखते हैं, कौन कैसा रिलेशन बनाता है, किसके साथ कैसा रिलेशन बनाता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, ऐसे ही आपको रिलेशन बनाना होता है। तो ये तो मैंने सिंपल समझाया। अब देखते हैं किस टाइप में कैसा रिलेशन बनता है, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट टाइप जो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। अब देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया 5 टाइप्स के। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध, हिंदी क्या होता है इसका? स्वतुल्य संबंध। रिलेशन का हिंदी क्या होता है? सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हिंदी क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूं। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा ये फिगर, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए इस ये घर हो गया, ये घर हो गया, ये एक्स घर है, ये वाई घर है। 2 3 5 7, 2 2 3 5 8। ठीक है, समझ गए? तुल्य संबंध कहता है कि ये जो 2 है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ बना हुआ दिख रहा है। ये 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना, पहली बात तो जानो ये फर्स्ट घर है, ये सेकंड घर है, मतलब ये फर्स्ट घर के सदस्य हैं, ये सेकंड घर के सदस्य, यानी एक्स घर के सदस्य वाई घर के सदस्य में क्या बनाना है? रिलेशन बनाना। अब रिलेशन कैसे बनेगा? मान लो इसका एज 30 है, तो कंपैरिजन रिलेशन मतलब कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किससे करोगे? 30 उम्र के किसी सदस्य से। तो सेकंड घर का 30 सदस्य कौन है? मतलब 30 उम्र का ये है, यानी ये 2 है तो 2 के साथ रिलेशन होगा। लेकिन इसमें एक 2 है, इसमें भी एक और 30 का है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा। कोई एक, जैसे हम लोग शादी विवाह होता है, कोई एक आदमी किसी एक से शादी करता है, ठीक है, वही चीज इसमें भी फॉलो होता है। ये 2 वापस 2 के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक से बन चुका है रिलेशन। अगर वही 2 एक और आता तो उसमें बन जाता, तो ये रिलेशन संभव नहीं है, ये संभव नहीं। 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 7 का 7 के साथ है। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध कहता है कि हमको खुद का खुद से रिलेशन चाहिए। मतलब मैं 30 ईयर का हूं, तो मुझे 30 ईयर के जो मतलब जो भी सदस्य हैं उनसे मुझे कंपैरिजन करो। ये नहीं कि मैं 30 साल का हूं, मैं 35 साल वाले से कंपैरिजन करूंगा, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो स्वतुल्य कहता है, देखो इसको तो पहले आपको ब्रैकेट से समझाना है। जितने सारे ब्रैकेट रहेंगे उतना आपका क्या होगा? जैसे देखो मैं बता रहा हूं, रिलेशन को भी हम लोग किससे सूचित करते हैं? ब्रैकेट से। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि मैं खुद का रिलेशन खुद के साथ ही बनाऊंगा, दिक्कत नहीं, मैं खुद का रिलेशन खुद के साथ बनाऊंगा। 2 का रिलेशन 2 के साथ ही बनेगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ, ये रिलेशन बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं? रिलेशन। 3 का रिलेशन 3 के साथ बने, क्या 3 का रिलेशन 2 के साथ बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। 3 का रिलेशन 3 के साथ, 5 का रिलेशन 5 के साथ, और 7 का रिलेशन 7 के साथ। ठीक है, ये बन गया। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 का 3 का रिलेशन 3 के साथ है, और 5 का रिलेशन 5 के साथ है, और 7 का रिलेशन 7 के साथ है। इतना में किसी को डाउट नहीं? तो फर्स्ट जो टाइप था स्वतुल्य संबंध, या यो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य को आप लोग तोड़िए 2 भागों में। स्व प्लस तुल्य। स्व मतलब होता है स्वयं, तुलना तुल्य मतलब क्या होता है? तुलना, यानी स्वयं से तुलना करूंगा। जैसे मैं 10 साल का हूं, तो मैं 10 साल वाले से तुलना करूंगा, ये नहीं कि मैं 50 साल वाले से तुलना करूंगा। ठीक है, तो तुलना रिलेशन का मतलब है तुलना करना है, कंपैरिजन करते रहना है आपको एक घर से दूसरे घर में। ठीक,
ये समझ में आया कि नहीं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है क्या? स्वतुल्य संबंध। मैं खुद का रिलेशन खुद के साथ बनाऊंगा। मैं 10 साल का हूँ तो 10 साल के साथ ही रिलेशन बनाऊंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सेम चीज ये देगा आपको बनाया हुआ, क्या देगा? ये सेम चीज देगा या ऐसे देगा, ठीक है। अब आपको इसमें से ऑप्शन देगा। ये सारे जो चैप्टर हैं ये ऑप्शन वाले चैप्टर हैं, मतलब PQ जैसे OMR जो क्वेश्चन देता है ना आपको, वही क्वेश्चन होता है इसमें। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं इस चैप्टर से। अब खुद का रिलेशन खुद के साथ है, 8 एक्स्ट्रा बच गया। क्वेश्चन में तो 8 है ना, आंसर में तो 8 नहीं है, तो 8 क्या हुआ? एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा उसको छोड़ देना, जो हमारा सेम का रिलेशन सेम के साथ है उन्हीं को लिख देना। यही क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। किसमें आंसर हो जाता है? स्वतुल्य संबंध में, ठीक है। क्लियर हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकंड जो टाइप है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, पहचान संबंध। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पहचान संबंध या तत्समक संबंध। पहचान को या तत्समक संबंध को, ये दोनों होता है, ठीक है। पहचान हटा दो, छोड़, ये अच्छा नहीं लग रहा। जो बुक में है उसी को लिखते हैं, क्योंकि आधे लोग दुनिया में जो बुक कहता है उसी को फॉलो करते हैं, तो हम लोग फॉलो करेंगे बुक। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। अब देखो तत्समक संबंध क्या करता है। अभी मैंने बताया कौन सा? रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव का हिंदी क्या होता है? समतुल्य, यानी स्वयं से तुलना। मैंने बताया कि स्वयं का तुलना मैं स्वयं के साथ ही करूंगा, ठीक है। ऑथर के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका कंडीशन है। मैं अपना तुलना दूसरे के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ भी कर सकता हूँ, ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि मैं 2 साल का हूँ तो मेरा रिलेशन 2 साल के साथ ही होगा। मैं 2 साल का हूँ तो मेरा रिलेशन भी 2 साल के साथ होगा। मैं 4 साल का हूँ तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो भी 4 साल का बनेगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये घर के 2 3 पर सदस्य हैं। इस घर में 2 5 3 4 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें 4 सदस्य हैं, इसमें 3 सदस्य हैं। तत्समक कहता है कि मेरा रिलेशन उसी के साथ बनेगा जो मेरे जैसा है। मेरा रिलेशन उसी के साथ बनेगा जो मेरे जैसा है। डिट्टू मेरे जैसा है, उसी के साथ मेरा रिलेशन बनेगा, ठीक है। आइडेंटिटी, पहचान या तत्समक, ठीक है। आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी मेरा जो पहचान होगा वही जो रिलेशन बनेगा उसका भी वही पहचान होना चाहिए, ठीक है। ये साफ साफ आपको बता रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मतलब मेरा जो पहचान होगा वो दूसरे का भी पहचान होना चाहिए, तब मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। आई होप आप सभी समझ होंगे, ठीक है। अब देखो तो बताओ, बनाओ इसको रिलेशन। 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, और 4 का रिलेशन किसके साथ है? 4 का रिलेशन 4 के साथ है, ठीक है। ये क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा। डिट्टो ये किसके जैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जैसा। फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए
थर्ड जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड क्या है अपना? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का हिंदी क्या होता है? कुछ नहीं। सिमेट्रिक मतलब समान, मिलता जुलता, समान, संबंध, जो लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक मतलब मिलता जुलता, मेरे जैसा। आप समझ, मैं समझाने आया हूँ, आपको हिंदी सिखाने नहीं। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, समझिए इस बात को। मेरा फ्रेंड राम है, मैं रोहित हूँ, मेरा फ्रेंड राम है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ राम का फ्रेंड रोहित। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 2 साल का हूँ, मेरा दोस्त भी 2 साल का है। या हम ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा दोस्त 2 साल का है तो मैं भी 2 साल का हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कैसे? आओ मैं समझाता हूँ। आइए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। ये सब घर हो गया, ये सेकंड घर हो गया। 2 5 3 4, बिल्कुल 2 5 2 0 3, बिल्कुल यहाँ पे 3 लेना। अब देखो इसमें करना क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है, घर 1 है, या फैमिली ले लो, फैमिली 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 फर्स्ट, फैमिली सेकंड। फैमिली फर्स्ट का जो कह रहा है 2, मैं इससे संबंध रखता हूं। फैमिली फर्स्ट का सदस्य 2 बोला, फैमिली सेकंड का सदस्य से कि मैं तुमसे संबंध रखता हूं। क्लियर? क्या फैमिली 2 का सदस्य नहीं बोल सकता है कि मैं फैमिली 2 का सदस्य बोल सकता है कि मैं फैमिली 1 के सदस्य से क्या रिलेशन यानी संबंध रखता हूँ। ये हो सकता है। यही चीज कहता है कि सिमेट्रिक यही कहता है कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 2 के साथ होगा। 3 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का रिलेशन भी 3 के साथ होगा। कैसे होगा देखो, इसको ऐसे समझो। A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी A के साथ होगा। C का रिलेशन D के साथ है तो D का रिलेशन भी C के साथ होगा। ये चीज मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। A का रिलेशन B के साथ है तो B भी तो कह सकता है कि मेरा रिलेशन इसके साथ है। C का रिलेशन D के साथ है तो D भी तो कह सकता है कि C से मेरा रिलेशन है, संबंध है। ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो इसको फटाफट लिखो। इसी को हम लोग कहते हैं आर इनवर्स। रिलेशन को किससे सूचित किया जाता है? आर से। आर से क्या होता है? रिलेशन। आर से क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन को किससे सूचित किया जाता है? आर। आर मतलब क्या होता है? रिलेशन। ठीक है, चलो फटाफट इसको लिखो। आज के लेक्चर में हम लोग यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके आगे के पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने दे दिया। जिसको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाए, क्योंकि सारे चीज का पीडीएफ, सारे जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और फेसबुक पेज पे इसलिए जुड़ जाएं कि सारे क्लासेस का लिंक उसी पे जाता है, फेसबुक पे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।